अस्सलाम वालेकुम जी। अनदर व्लॉग अनदर डे और आप सबकी प्यारी बहन सिद्रा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने घरों में खुश खुरम और आबाद होंगे। जी जनाब, सो मैनी लॉन्ग टाइम के बाद सिद्रा आपको नज़र आई है। जनाब आप सब सोच रहे होंगे कहाँ चली गई हैं सिद्रा। तो जनाब मैंने आपको जैसा कि अपने व्लॉग्स में पहले बताया था कि मैं अपने घर की थोड़ी-सी रेनोवेशन करवा रही हूँ, घर में पेंट वगैरह हो रहे हैं, घर का काम छेड़ दिया। जब पेंट शुरू करवाए तो उसके बाद सोचा तो सिर्फ़ पेंट्स करवाने के बारे में था। लेकिन जनाब जब आप एक काम शुरू करवा लें तो आपको लगता है कि सारा घर ही आपका ख़राब हुआ हुआ है। चलें ये काम भी करवा लें, चलें ये काम भी करवा लें, चलें ये काम भी करवा लें। जनाब छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे काम इतने हो गए कि मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई और इतना थक जाती थी। ऊपर से विंटर भी आ गया जनाब। इस्लामाबाद पिंडी इस्लामाबाद में तो आपको पता है मामूल से हट के सर्दी पड़ती है। तो जनाब यहाँ की सर्दी जो है बहुत ज़्यादा एकदम से जो है ना इंसान को हिला देती है। तो जनाब जब ये सर्दी आई तो वो जो काम दिन भी छोटा हो गया, जिसकी वजह से मेरे घर के कामों से ही मुझे फुर्सत नहीं मिल रही थी। तो मैं जो थी व्लॉग की तरफ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। छोटे-छोटे आप लोगों के लिए क्लिप्स तो बहुत ज़्यादा बनाए हैं। अब उनको बस एक एडिट करना या एक और में लेके आना, तो जनाब इसके लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा। लेकिन अब थोड़ा-सा रूटीन में मैं आ रही हूँ। तो जनाब जैसे ही आहिस्ता-आहिस्ता मैं अपनी रूटीन सेट करती जाऊँगी, घर थोड़ा-सा सेट हो गया है, फ़ारिग हो गए हैं। जनाब व्लॉग उस टाइम भी बना लेती, लेकिन इतना ज़्यादा शोर-शराबा था, ठुक, 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 ठक, 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 पेंट वाले लगे हुए थे, लकड़ी वाले लगे हुए थे। मतलब ओवरऑल मतलब कोई ना कोई जैसे जनाब टुट-पच घर में मिस्त्री लगे हुए थे। उन मिस्त्रियों को तो जनाब धूनी दे के घर से बाहर निकाला है। तो फिर मैंने कहा बस अब मेरी बस हो गई है। तो आपको पता है मैं अकेली होती हूँ, फिर सारा कुछ मैंने ही देखना होता है, मैंने ही मैनेज करना होता है। तो घर की भी ज़िम्मेदारियाँ, बाहर की भी, ऑफ़िशियली भी, जनाब बहुत बिज़ी थी मैं, इसलिए इतना ज़्यादा ब्रेक आया। जनाब आप उदास थे तो मैं भी उदास थी आप सबके लिए। तो जनाब सोचा क्यों ना अपनी उदासी को अब दूर किया जाए, अपनी जुदाई को ख़त्म किया जाए। तो जनाब अब मैं आई हूँ जनाब मेरा चेहरा बहुत ख़राब हो गया था। फिर मैंने क्या किया, ये मोहम्मद अली साहब आ गए हैं, इनका भी हेलो कर ले। हाय। हाय, अस्सलाम वालेकुम करें। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम प्यारा सा करें ना, सब आपको देखना चाहते हैं, कहेंगे ये कैसे मोहम्मद अली की डांस देखे कहाँ चले गए। इस दौरान मोहम्मद अली की बर्थडे भी की हमने, बर्थडे भी आ गई, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी भी रहे। इसी तरह वो भी व्लॉग आएगा इंशाल्लाह। वो अभी अच्छा तक एडिट नहीं हुआ ना तो आया नहीं। वो अभी तक एडिट नहीं हुआ ना तो आया नहीं, क्योंकि मामा बिज़ी थी, भाई भी बिज़ी थी, फिर इनके पेपर्स चल रहे थे। तो जनाब बातें तो होती रहेंगी। अब मैं आपके लिए ये बता रही हूँ, साथ-साथ मैं आपको अपना बातें भी करती रहूँगी, अपने फेशियल के साथ-साथ, अपने ट्रीटमेंट के साथ-साथ। ब्लॉगिंग से हटके हमारा पेंट वाले लगे हुए थे ठग ठग। वो अभी घर का वो दीमक का भी काम होगा। बहुत ज़्यादा काम था, दीमक बहुत ज़्यादा जनाब। और अब हमारा न्यू दरवाजा भी लग दीमक बहुत ज़्यादा मेरे घर में लग गई थी, क्योंकि लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, तो दीमक की वजह से सारे घर के वुड जनाब। मैं बता रही थी आपसे कि मेरा चेहरा है टू मच ड्राई, क्योंकि आपको पता है एक तो ड्राई है, ऊपर से सेंसिटिव इंतहा का। क्या आपको पता है कि मैं हर ऑल फॉल चीज़ें अपने चेहरे पर नहीं लगा सकती। कोई फेशियल अच्छे से अच्छा भी फेशियल हो तो मैं नहीं करवा सकती हूँ। अगर मैं करवाऊँ तो मेरे चेहरे पे रैश पड़ जाते हैं और ऐसे लगता है, फेशियल की बजाय यूँ लगता है जैसे मुँह पे लानत पड़ गई है। ऐसे हो जाता है। तो आपको पता है मैं होम रेमेडीज़ पे ज़्यादा गाइस तवज्जो देती हूँ। प्लीज। जनाब तो मैं जब तक मेरे घर में काम हो रहा था, मैं कोई तवज्जो नहीं दे रही थी चेहरे पर, कोई मतलब काम में लगी हुई थी ना। आप यकीन करें कि दिन भी इतना छोटा और थक भी जाते थे, सारा घर उल्टा पड़ा हुआ था, कोई चेहरे पे तवज्जो नहीं दे रही थी। तो जनाब इतनी हार्ड और सूखी पापड़ बन गई थी मेरी जिल्द, और मैं हैरान कि मेरे साथ क्या हो गया। तो जनाब फिर मैंने अपनी पटारी बॉक्स खोला और उसमें से कोई रेमेडीज़ को मैंने कहा मैं ट्राई करूँ, मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब आगे मैंने ट्रैवल करना है लाहौर और मुल्तान के लिए, तो ऐसा सूखा पापड़ काला स्याह चेहरा लेके तो मैं जा नहीं सकती। तो जनाब मैंने इतना ज़बरदस्त जो जनाब अपने चेहरे का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उस दौरान वो ट्रीटमेंट मैं जब कर रही थी ने अपना बहुत अच्छा एक आप लोगों के लिए, पहले तो मैंने अपने चेहरे पे ट्राई किया
ठीक है जनाब। मैंने जब वो मजा बुलाने राइस ट्रीटमेंट और ये एक ऐसा फेशियल किया जो घर की चीज़ों से ही तैयार किया गया है, तो जनाब इतना अच्छा, गाइस को सब दिखा दूंगी, अभी चुप कर जाओ। अभी तो मैं सब कुछ अभी चुप बताना कर तो जाओ मोहम्मद अली, चुप कर जाओ। ये नहीं हमें व्लॉग बनाने देगा। अच्छा, अब मोहम्मद अली आप नहीं बोलोगे। अच्छा जनाब, अब मैं बता रही थी आपको कि जो मैंने वो बनाया ना, वो मेरे चेहरे पे बहुत अच्छा काम किया उसने, बहुत अच्छा काम किया उसने। ये चीजें मम्मा कभी मुझे लगता है कि करने आज मैं आपको व्लॉग, आपको रेमेडी नहीं बता सकूंगी, ठीक है। ये भी वजह है मेरे बहुत दिनों के बाद आने की, कि मोहम्मद अली मुझे व्लॉग नहीं बनाने देते, अपनी एंट्री मार देते हैं और कुछ भी नहीं करने देते। वीडियो में आपको दिखाता ना। अब बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ, क्योंकि आपको पता है मैं वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ जो कि आपके घर में, आपके किचन में मौजूद होते हैं। तो जनाब अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट किए बगैर चलें किचन की तरफ। जी जनाब, इस रेमेडी में जो चीज़ें हमारे लिए यूज़ होंगी हमारे फेस के लिए, आपको पता है आपकी बहन कोई मुश्किल चीज़ें नहीं बताती है जनाब। घर में मौजूद चीज़ों से ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन, आपके घर में कोई भी आटा है, कोई भी आटा, गंदम का, मतलब सफ़ेद आटा, फाइन आटा, मतलब कोई भी आटा है वो आपको चाहिए होगा। मुल्तानी मिट्टी चाहिए होगी, आपको पता है मेरे पास इस फॉर्म में होती है हमेशा से, क्योंकि ये मुल्तान से आती है, इसी तरह से ही। अच्छा, फिर आपको रॉ मिल्क चाहिए, ठीक है। रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध चाहिए आपको, ठीक है। क्लिनजिंग के लिए शाइन वो चाहिए आपको, ये ग्लिसरीन चाहिए आपको, किसी भी कंपनी की आप ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं। जी, मेन इंग्रेडिएंट कस्तूरी हल्दी। जी, कस्तूरी हल्दी आपको किसी भी पंसार की शॉप से या कहीं से भी आपको, मतलब इसी टाइप की किसी दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। घर में यूज़ होने वाली हल्दी नहीं हमें चाहिए, हमें कस्तूरी हल्दी चाहिए, ठीक है। और जनाब ये योगर्ट पड़ी है। अच्छा जी, ये शाइनर पड़ा है, वो मैं बताऊँगी आपको कि शाइनर आपने कब यूज़ करना है, किसी अच्छे ब्रांड का। अच्छा, और ये है चावलों का आटा, ये बीएनबी का, आपको पता है कि मैं चावलों का आटा अब ये वाला यूज़ करती हूँ। बहुत सी रेमेडीज़ में मैंने अपने चेहरे पर यूज़ किया है, आप यकीन करें इतने इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आते हैं ना इसके। अगर आपके पास सॉरी अगर आपके पास घर में ये नहीं मौजूद है, तो आप अपने घर में जो चावल होते हैं उससे भी आप उसका ही नॉर्मली फाइन आटा लेके चावलों का, तो आप उसका उससे बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये पड़ा हुआ है, तो ये मुझे बहुत अच्छा और सूट किया, तो मैं इससे बनाऊँगी, ठीक है। चलें जी, चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, सब घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इन इंग्रेडिएंट्स से हम अपना फेस पैक और विंटर फेशियल बनाते हैं जनाब। चलें चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। जी जनाब, आ गई हूँ मैं आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब अब हमने सबसे पहले अपनी फेस क्लेंजिंग करनी है, ठीक है। फेस क्लेंजिंग के लिए हमें क्या चाहिए? ओके दे। सबसे पहले हमें चाहिए रॉ मिल्क। मैंने आपको बताया था रॉ मिल्क हमारी जिल्द के लिए कितना ज़रूरी है। जनाब कच्चा दूध जो होता है, इसके अंदर जब हम दूध को पका लेते हैं ना, उसके अंदर जो मौजूद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, सल्फ़र वग़ैरह ऐसा होता है जो कि पकने से उड़ जाता है। लेकिन अगर आप रॉ मिल्क यूज़ करेंगे तो उसकी जो अंदर इंग्रेडिएंट्स या जो चीज़ें मौजूद होती हैं उसके अंदर, वो आपकी जिल्द के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, आपके चेहरे की क्लींजिंग के लिए, और ख़ास तौर पर विंटर के मौसम के लिए। और जनाब आज का bomb.com इंग्रेडिएंट्स जो कि इस फेशियल की सबसे ज़बरदस्त हीरो इंग्रेडिएंट्स है, और द बादशाह सर्दियों में तो मेरे लिए बस वो बन गया है। वो सर्दियों में मैं अब हर रेमेडी में यूज़ करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि उससे मेरे चेहरे का आप ग्लो चेक कर लें कि इससे ही मेरे चेहरे पे ग्लो आया है। वरना जितना मेरा घर में गंद था और जो मैंने अपने चेहरे को छोड़ा हुआ था, बिल्कुल कोई मैं उस पे वो तवज्जो नहीं दे रही थी, सिर्फ़ उसकी वजह से। तो जनाब आपने ले लेनी है चीज़। कस्तूरी हल्दी, नॉर्मल हल्दी नहीं, आपने लेनी है कस्तूरी हल्दी। जनाब अगर आपको पाउडर फॉर्म में ना मिले तो आप इसको पिसवा भी सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही आसानी से पंसार की दुकान से बहुत ही मुनासिब पैसों में बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। अच्छा जी, अब हमने इसमें पिंच
अपनी एक पिंच इस दूध के अंदर ऐड करनी है, ठीक है जनाब। ये देखिए, अब मैं आपके सामने इसको, ये एक मैंने एक पिंच ले लिए, इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। मम्मा लाल हो गए, मुझे लगाना है याद। अच्छा जी, अब हमने अपने इस फेस पे इसको अप्लाई करना है, दो, ठीक है। एक मिनट, पहले मैं अपने चेहरे पे लगा लूँ फिर आपके चेहरे पे लगाऊँ। हाँ। ये ले जी, हमने अपनी फेस की क्लींजिंग इससे करनी जनाब। अगर ये आपका जो ये मैं बता रही हूँ ना आपको, ये रॉ मिल्क और ये कस्तूरी हल्दी, आप यकीन करें कि आप अगर अब शादियों के सीज़न है, शादियों के सीज़न में जब हम वैसे आप लोग को भी शादियों के सीज़न में जब हम हैवी बेसिस यूज़ करते हैं जनाब, और सर्दियों में तो फिर हम बहुत ज़्यादा थोपा थापी करते हैं, तो जनाब इसको, इसकी मदद से हम अपने चेहरे का मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं। जब तक हमारे चेहरे पे बहुत ही अच्छी क्लींजिंग नहीं हो जाएगी, तब तक हमें किसी भी रेमेडी के, जो कि मैं आपको शुरू से बताती आई हूँ, अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए आपने अपने चेहरे की बहुत ही अच्छी क्लीनिंग करनी है जनाब। और जो क्लीनिंग आप किसी भी क्लींजर को हटा के आप इस रॉ मिल्क, ख़ुसूसन सर्दियों में आप इस रॉ मिल्क, और अगर आपके पास रॉ मिल्क मौजूद नहीं है तो जनाब आपने घबराना नहीं है, आप पका हुआ दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको क्योंकि पता है कि रॉ मिल्क बहुत ज़्यादा अच्छा देता है, तो आपके घर में जब भी दूध आए आप एक घूंट उसमें से निकाल लें। दूध को ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, देख लें बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा सा, मैंने 2 चम्मच लिया हुआ है, तो उसमें निकाल लें। चाहे आपने रात को रेमेडी यूज़ करनी है, सुबह में दूध आता है, अगर आपने सुबह में यूज़ करनी है, रात को आपका वो आता है दूध, तो आप थोड़ा सा रख लें, वो ख़राब नहीं होता, अपने फ्रिज में रख लें, आपका कुछ भी नहीं दूध जाएगा कहीं, आप उससे अपना क्लींजिंग बड़ी आराम से कर सकते हैं। मोहम्मद अली इसको हिलाए नहीं इसको। अगर आपको ब्लॉगिंग नहीं करनी तो आप उसका थोड़ा सा दूध दो ना, उससे आप ना वो कर लेना, दूध पीना। ये ले, बहुत ही अच्छी मेरी चेहरे की क्लींजिंग हो गई है। ये ले, रगड़ रगड़ के मैंने उतार लिए। आपने भी ऐसे ही अपने चेहरे की क्लींजिंग कर लेनी है, कोई भी चीज़ रह ना जाए आपके फेस पे, ठीक है जी। ये ले जी, अब मेरा हो गया फेस क्लीन। अब ये मैं मोहम्मद अली को दूंगी, मोहम्मद अली भी कर लेंगे, क्योंकि इसके बिना तो मुझे व्लॉग बनाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है जनाब। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है कंप्लीट। उसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जनाब, नेक्स्ट स्टेप है, हमने अपने चेहरे को एक्सफोलिएट करना है। अच्छा जी, एक्सफोलिएट करना चेहरे को क्यों ज़रूरी है, वो मैं अब आपको बताती हूँ। विंटर के मौसम में, क्योंकि हमारा, चाहे आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, आपकी नॉर्मल स्किन है, पिंपल्स वाली स्किन है, एक्नी है, मतलब कुछ भी, लेकिन आपने विंटर में अपने मेरा चेहरा हो गया है डन। विंटर में आपने अपने चेहरे पर एक्सफोलिएशन ज़रूर करनी है, क्योंकि हमारे चेहरे पर जो ठंडी हवा पड़ती है सर्दियों में, हमारे ओपन पोर्स जो है बिल्कुल श्रिंक हो चुके होते हैं। गर्मियों में तो फैल चुके होते हैं ना, खुल गए होते हैं। सर्दियों में इसके अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की और ड्राई स्किन की वजह से हमारा चेहरा जो है ऑक्सीडाइज करने से कासिर रहता है। तो जनाब, हमने अपने चेहरे को सांस दिलाना है सर्दियों में, तो इसके लिए एक्सफोलिएशन बहुत ही ज़रूरी है। तो एक्सफोलिएशन हम किससे करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। जी जनाब, हमने एक्सफोलिएशन कैसे करनी है अपने चेहरे की, हमने करना है, कैमरे को थोड़ा सा पास कर लेते हैं, बिल्कुल जी। एक्सफोलिएशन हमने ऐसे करनी है, हमने ले लेनी है योगर्ट, ठीक है। 1 चम्मच हमने ले लेनी है योगर्ट, ठीक है। मेरी टाई नीचे आ गई अच्छा जी जनाब, 1 चम्मच आपने योगर्ट ले लेनी है, ठीक हो गया। इसी योगर्ट के बाद हमने ले लेनी है आज का मेन इंग्रेडिएंट जनाब, हमने ले लेनी है पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी का, ठीक है। फिर इसमें हमने ऐड करना है क्या चीज़, हमने इसके अंदर ऐड करना है शहद। जी जनाब, थर्ड इंग्रेडिएंट इसमें हमने ऐड करना है
हनी, शहद आपने कोई भी ले लेना है शहद। तो जनाब इसके अंदर अगर आपके चेहरे पे शहद सूट करता है तो आपने इसके अंदर आधा चम्मच शहद ऐड कर लेना है। ठीक है जनाब। अब और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये इतना अच्छा एक्सफोलिएटर आपके चेहरे के लिए बन जाएगा। आप यकीन करें कि पूरी सर्दियां जो है ना, आपका चेहरा डल और ड्राई नहीं होगा। इसको अगर आप पूरा फेशियल ना भी करें तो आपने इस चीज़ को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपने इससे अपने चेहरे की एक्सफोलिएशन वीक में 2 टाइम ज़रूर करनी है जनाब। अच्छी तरह से इसको आप मिक्स कर लें, योगर्ट, कस्तूरी हल्दी और शहद को। इससे हमारे चेहरे को एक नेचुरली ग्लोई इफ़ेक्ट मिलेगा। क्योंकि सर्दियों में आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, तो चूँकि उसमें शिया बटर मौजूद होता है किसी भी लोशन में, तो जिनको तो शिया बटर सूट नहीं करता मेरी तरह, उनका चेहरा डल हो जाता है। तो जनाब आपने इसको यूज़ करेंगे तो आप यकीन करें कि आपका चेहरा कभी भी डल नहीं होगा। आपने इसको हफ्ते में 2 दफ़ा तो आपने अपने चेहरे पर ज़रूर यूज़ करना है। जी, ये लें। इसको लगाएं और अपने चेहरे का अच्छी से मसाज करें। आंखों के नीचे भी करें। ठीक है, आपने लगाना। मोहम्मद अली को पड़ गई है मार, तो मोहम्मद अली अब बहुत सीरियस होकर बैठ गए। ये लीजिए, अच्छी तरह से आप अपनी आंखों के नीचे आपने अपने इन फिंगर से मसाज करना है ऐसे। क्योंकि ये बाकी फिंगर्स जो है ना हमारी हॉट होती हैं थोड़ी सी, इसमें से जो हीट निकलती है ना, तो वो हमारे हलकों को और ज़्यादा इन्हेंस कर देती हैं। तो आपने जब भी अपने आंखों के नीचे मसाज करना है, इन फिंगर से करना है, अपनी थर्ड फिंगर से, रिंग फिंगर से, सर्कुलर मोशन में राउंड अपवर्ड राउंड ऐसे, ताकि आपके चेहरे के साथ साथ आपकी आंखों का भी अच्छा सा एक्सप्रेशन हो जाए। जी जनाब, ये देखें। सर्दियों में अमूमन जो है ना हमारे चेहरे, हम कोई भी अच्छी सी चीज़ जो भी कर लें हमारे चेहरे में डल हो जाते हैं। पता नहीं क्यों? क्योंकि हवा में थोड़ी सी वो होती है, खुश्की सी होती है, तो इस वजह से हमारा चेहरा ड्राई है, और जब ड्राई होगा तो उससे ऑटोमेटिकली डल होगा। मेरी ये चीज़ जो है, ये और ये चीज़, आप यकीन करें सर्दियों में हमेशा काली ही रहती थी। कभी भी मतलब कोई भी चीज़ बेस लगा लूँ, कुछ भी लगा लूँ, किसी फंक्शन में भी जाऊँ, तो उससे इतना बुरा लगता था ना, बेस हट जाती थी और इतना। लेकिन अब आप यकीन करें कि मैंने इसको जो 1 महीना यूज़ किया ना, इस अपने फेशियल को, आप यकीन करें कि आपको रिज़ल्ट तो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैं अपने हाथों पे भी यूज़ करी, हाथ भी देख लें मेरे कितने अच्छे हो गए हैं। तो आपने भी अपने घर में इसको ज़रूर वीक में 1 टाइम यूज़ तो ज़रूर करना है इस फेशियल को। लेकिन अपने चेहरे के एक्सफोलिएशन को के लिए आपको योगर्ट, कस्तूरी हल्दी और हनी, ठीक है, आपने उसको ज़रूर अपने ट्वाइस अ वीक आपने यूज़ करना है। चलिए अब हम इसको वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के लिए जनाब ये स्पंज रखे हुए हैं। ये स्पंज और ये बैंड आपको पता है, आपको सामने मैंने आपसे शेयर किया था ना, ये मैंने दराज से मंगवाया था। इतना अच्छा है ना ये स्पंज, आप यकीन करें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये दोनों चीज़ें मिली और इतना ज़बरदस्त रिजल्ट भी इनका। ये जी मेरा चेहरा, ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दे रहा है सिर्फ इस एक चीज़ को लगाने से। आप यकीन करें, मैं इसको तो मैं डेली यूज़ कर ही रही हूँ, क्योंकि किचन में दही मौजूद होती है। मैं हल्की सी 1 स्पून पे दही रखती हूँ, अपने हथेली पे 1 स्पून दही रखती हूँ, उसके अंदर कस्तूरी हल्दी और शहद मिक्स करके अपने हाथ पे लगा के अपने चेहरे का मसाज कर लेती हूँ। किचन का कोई काम कर लेती हूँ, बर्तन वॉश कर लेती हूँ या सालन बना लेती हूँ। आप यकीन करें, जब मैं थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट में अपना चेहरा वॉश करती हूँ, मेरा चेहरा इतना ज़्यादा शाइन कर रहा होता है। और आपने देख भी लिया अभी भी कैसे कितना अच्छा इफेक्ट दे रहा है। जी जनाब, हमारा चेहरा हो गया एक्सफोलिएट। अब हमारी बारी है चेहरे के मसाज करने की। ठीक है, मसाज हमारे रेमेडी का बहुत ही अहम पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कोई भी आप रेमेडी इस्तेमाल करें, कोई भी फेशियल यूज़ करें, कोई भी आप चीज़ करें, तो उसके लिए मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मसाज से हमारे ओपन पोर्स, हमारे मसाज, हमारे चेहरे पे कोई भी रफनेस होती है, मसाज की मदद से ही हमारे जो हमें रिलैक्सेशन और हमारे चेहरे के जो मसा होते हैं, वो उनको जो हमारे हमारे खून की रवानी होती है, मसाज से ही वो सर्कुलेट करना शुरू करती है। तो मसाज बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए और थोड़ा-सा टाइम
लगा के टाइम टेकिंग मसाज होना चाहिए, ठीक है जनाब। मसाज भी घर में मौजूद चीजों से करूंगी। तो मसाज के लिए चाहिए मुझे आटा, जैसे मैंने आपको बताया था। आप कोई भी आटा ले लें घर में, अगर आपके पास कोई भी आटा है तो आपने ले लेना 1 चम्मच आटा, ठीक है। और जनाब सेकंड चीज आपने लेनी है ग्लिसरीन। जी, ग्लिसरीन की मदद से आपने अपने इस मसाज को तैयार करना है। 1 चम्मच आपने इसके अंदर ये ग्लिसरीन ऐड की मैंने, ठीक है, ये ले, ठीक है। और आपके पास अगर रोज वाटर मौजूद है तो इसमें आपने रोज वाटर भी ऐड कर लेना है। अच्छा, इसमें अब मैं डालूंगी ये ज़ारा ब्यूटी वालों का, मेरे पास क्योंकि ये शाइनर भी पड़ा हुआ है, तो जनाब आपने ज़ारा ब्यूटी वालों का ये इसमें शाइनर भी ऐड करना है, ठीक है, इसको, ठीक है। फिर हमने ले लेनी है 1 पिंच कस्तूरी हल्दी की, ठीक है, क्योंकि वो है हमारा आज का मेन इंग्रेडिएंट। इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अच्छा सा मिक्स कर लिया इन चीजों को। मैंने क्या डाला था इसके अंदर, आटा। मोहम्मद अली, क्या हुआ आपको? है? अच्छा चलो चुप कर जाओ। अच्छा जनाब, आपने, जी जनाब, ये बहुत ही अच्छा हमारा मसाज तैयार हो गया है। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने ग्लिसरीन क्यों डाली है? ग्लिसरीन मैंने इसलिए इसके अंदर ऐड की है जनाब, और मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि सर्दियों में हमारा चेहरा ड्राई होता है, तो ग्लिसरीन एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप अपनी महंगी से महंगी क्रीम्स भी ले आए, तो आप अगर उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़े ना, उसके अंदर ग्लिसरीन ऐड होती है। तो जनाब उससे होगा ये, एक तो हमारी स्किन पे शाइन आएगी, ठीक है, दूसरा हमारा चेहरा ड्राई नहीं होगा ग्लिसरीन के इस्तेमाल से, ठीक है। ग्लिसरीन को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। कस्तूरी हल्दी तो लाजमी डलेगी इसके अंदर, और अगर आपके पास किसी भी अच्छी कंपनी का शाइनर मौजूद है तो वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। और आटा, आटा तो जनाब जब पहले वक्तों में हमारी नानी दादियां, जबकि कुछ भी ब्रांड श्रेंड नहीं होते थे, बेसन आटा, चावलों का आटा, इस तरह के आटों से अपने चेहरे का मसाज किया करती थी। तो जनाब आपने इसको, आटे को मिक्स करके शाइनर में, ग्लिसरीन में और कस्तूरी हल्दी में अपने चेहरे का बहुत ही अच्छा सा मसाज करना है। और थोड़ा सा टाइम लगाना है आपने। जितना अच्छा मसाज करेंगे उतना अच्छा आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। और शाइनर और आटे शाटे की तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कि ये हमारे लिए कितने जरूरी हैं। तो जनाब मेरे चेहरे पे जितना ये डस्ट और डर्ट आया हुआ था ना, मैं काली स्याह हुई थी और जिस मेरी सूख के पकड़ हुई थी, इसी फेशियल की वजह से ना जनाब मेरा जो है ना खूबसूरती बहाल हुई है। वरना तो जनाब मैं तो खुद भी अपने चेहरे को शीशे में देख रही थी ना, तो मुझे डर लग रहा था कि इतनी ज्यादा मैं खौफनाक हो गई। ये ले। बस आपने इसकी खुश्क होने का इंतजार नहीं करना, बस आपने अच्छा से इसको मसाज करना अपने चेहरे पे, और फिर आपने अपना चेहरा वॉश कर लेना है। तकरीबन आपने 7 से 8 मिनट तो मसाज जरूर करना है अपने चेहरे पे, ठीक है। देखिए मेरा मसाज बहुत अच्छा हो गया है। अब मैं इसको वॉश करूंगी। देखिए आपके सामने मैं इसको स्क्रब से मदद से इसको उतारूंगी। ये देखिए, आप यकीन करें कि मैं जब भी इस फेशियल को करती हूँ ना, मेरा चेहरा जो है ना ऐसे एक एक्स्ट्रा ग्लो देने लग जाता है ना, कि मेरा दिल करता है कि मैं ना करती रहूं बस, इतना ज्यादा। और आप देख लें इंग्रेडिएंट सारे मेन ही हैं, आटा और ये ऐसी चीजें जो कि हमारे चेहरे को बहुत ही अच्छा ग्लो देते हैं। ये ले जनाब, जितने मर्जी आप महंगे फेशियल करवा ले बाहर जाके, जितना मर्जी आप अच्छा ट्रीटमेंट करवा ले, जो रेमेडीज होम रेमेडी काम करती है ना आपकी जिल्द पर, वो कोई भी नहीं करता। अमेजिंग रिजल्ट, अमेजिंग। आप यकीन जाने कि मैंने जितनी भी आपको रेमेडीज बताई है ना, वो मैं पहले खुद यूज करती हूँ, फिर जो है ना मैं आप तक पहुंचाती हूँ। तो जो बीच में कई ऐसी रेमेडीज होती हैं जनाब, ये नहीं कि कोई हर रेमेडी मेरी हटती चली जाती है। जनाब कई रेमेडीज ऐसी होती हैं कि जो मुझे सूट नहीं कर रही होती, या मैंने किसी को सूट करवाई होती है घर में, मैंने अपने कजन्स वगैरह को उनको दी होती हैं, उनको सूट नहीं करी होती। कईयों के चेहरे एक्नी वाले, कईयों के ऑयली, कईयों के ड्राई, कईयों की नॉर्मल स्किन है। तो जनाब मैं सब पर यूज करने के बाद आप पे शेयर करती हूँ, ठीक है। तो मेरी हर रेमेडी टॉप क्लास होती है, आप उसको जरूर यूज किया करिए। देख लीजिए ना, पास से देखिए मेरा चेहरा इतनी कितना। डॉट्स हाँ देख रहे हो आप पास से डॉट। जी जनाब, अब बारी है, देखिए जनाब मैं अपना चेहरा धो के आई हूँ। अच्छा जी, अब बारी है हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट जी जनाब, अब बारी है हमारे मास्क की। जो भी आपको पता है, समर में भी मैं आपको बताती थी और अभी विंटर में भी आपको बता रही हूँ, जो भी हम रेमेडी यूज करते हैं उसको लॉक कैसे किया जाए, उसको लॉक किया जाता है मास्क की मदद से जनाब। तो मास्क हमारी रेमेडीज में, हमारे फेशियल्स में, हमारे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में बहुत ही अच्छा किरदार अदा करता है जनाब। अच्छा जी, अब मास्क के लिए हमें क्या क्या चाहिए जनाब? उसके लिए हमें चाहिए बेसन, ग्राम फ्लोर, ठीक है, बेसन ले लिया हमने 1 चम्मच, ठीक है। उसके बाद हमने लेना है चावलों का आटा। मेरे पास बीएनपी का मौजूद है चावलों का आटा। अमेजिंग, अमेजिंग रिजल्ट है इसके जनाब, अमेजिंग। तो जनाब आपके पास अगर ठीक है, मौजूद है तो ठीक है, नहीं मौजूद तो घर में ही आप मौजूद अपने चावलों को ग्राइंड करें। मैं तो कहती हूँ आप ग्राइंड करके रख लें किसी बॉक्स में, कंटेनर में एयर टाइट। आप यकीन करें आपकी रेमेडीज में ये 100% इफेक्टिव है जनाब। आपने इसको लेना है, ठीक है।
आधा चम्मच या 1 चम्मच, मतलब अपने चेहरे के अकॉर्डिंग आप बना लें, ठीक है। 1 ही चम्मच आपने बेसन लिया, 1 ही चम्मच आपने चावलों का आटा लिया, और जनाब आपने लेना है क्या, मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। मेरे पास ये इस तरह की फॉर्म में होती है, तो आपके पास जैसी भी है आप वो ले लें, ठीक है। पाउडर फॉर्म में मिलती है। उसके बाद आपने वही कस्तूरी हल्दी आपने इसके अंदर 1 पिंच ऐड करनी है। तो जनाब इसके अंदर आपने ऐड करना है रोज वाटर। रोज वाटर की मदद से हम इसका पेस्ट बनाएंगे, ठीक है जी जनाब। ये है मेरा रोज रोज वाटर जी जनाब। इसको खोल लें, ठीक है। अमेजिंग खुशबू जी। इसके अंदर आप अपनी इन सारी चीजों के अंदर आप इसको ऐड करें और इसको करें मिक्स 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 करें ताकि खुशबू हमारे मुंह पे लगे, ताकि खुशबू हमारे मुंह पे लगे। इसकी इतना अच्छा अमेजिंग मास्क बनेगा ना ये जनाब, इसको मिक्स करने के बाद जी जनाब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है मेरे सारे पाउडर, चावलों का आटा, बेसन, कस्तूरी हल्दी और जनाब मुल्तानी मिट्टी, और इसको मिक्स किस में करना है, रोज वाटर में, ठीक है। ये ले जी, ये अब हम इसको अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। हाथ की मदद से करना है तो हाथ की मदद से कर लें, ब्रश की मदद से करना है तो ब्रश की मदद से कर लें, जैसे आपका दिल करता है इसको आप जो आपने मार्क्स पहले भी लगाया था, ब्राउन कलर था, लगा उसमें ब्राउन मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी तो नहीं डाली थी ना, है ना, नहीं डाली थी ना उसमें। नहीं, चुप कर जाओ, अब ना बोलना। अब मैं मम्मा को स्पंज दूंगा, मम्मा अपना मुंह धोएंगी, फिर आपको दिखाएंगी। मम्मा जी जब आप मुझे स्पंज का कहेंगे मैं आपको स्पंज दूंगा। अभी नहीं चाहिए, गीला कर, ये वाला दूं जो पानी में पड़ा है, या दूसरा दूं, हैं कौन सा वाला स्पंज? छोड़ दो मदद, छोड़ दो। स्पंज दो, अगर भी आपको स्पंज की जरूरत होगी मैं पानी दूंगा। जी जनाब, जब तक ये मेरा मास्क खुश्क होता है, सोचा मैं आपको अपने रूम का टूर दे दूँ। ये टॉवल को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने रूम के हर डोर के ऊपर टॉवल रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना फिर वो इधर उधर फेंक देते हैं। तो मैंने एक जगह ऐसी बनाई हुई है कि अब हर रूम के डोर पे, क्योंकि अटैच बात है सबके, तो हर रूम के डोर पे मैंने टॉवल अटैच किए हुए हैं, ताकि ये जो इधर उधर गीले सोफ़ों पे बेड्स पर फेंके उधर फेंके ना जनाब, इसको अवॉइड कीजिएगा। तो जनाब कुछ जो काम किया है आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको अपने घर का भी चीज़ें दिखाती जाऊंगी। इस वीडियो में आपको मैं अपना कुछ दिखाती हूँ कि जो कि कहाँ मैं बिज़ी थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए जी जनाब, ये है मेरा ड्राइंग रूम, जहाँ बैठ के अक्सर मैं अपनी वीडियोस शूट करती हूँ। जी जनाब, ये छोटा सा ड्राइंग रूम है मेरा, ये देख लें। वो मेरा ट्राइपॉड है जहाँ से जिसकी मदद से आपको वीडियोस वसूल होती हैं जनाब। इस कमरे का और पूरे घर का पेंट शेंट हो रहा था, रेनोवेशन हो रही थी, ये कर्टन शर्टन सब कुछ धुला है। तो ये देख लें जी, ये है दीवान, ये है मेरा शीशा। ये बहुत ही मेहनत से चीज़ें ख़रीदी गई हैं जनाब, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं उसको सेटिंग करती रहती हूँ, ख़रीदती रहती हूँ। ये लैंप्स हैं, ये भी मैंने चाइना मार्केट रावलपिंडी से लिए थे। ये मिरर भी मैंने रावलपिंडी चाइना मार्केट से लिया था, जो कि एक दफ़ा मैंने आपको वीडियो भी डाली थी। कमाल की चीज़ें मिलती हैं जनाब। ये एक छोटा सा कॉर्नर सेट किया हुआ है, ये कर्टन्स देखें, ये कॉर्नर्स ना गाइस हमने यूं कह रहे थे कि यहाँ ये पे देख लें। चीजें आएंगी, यहाँ पे हमारी अभी कुछ चीज़ें रहती हैं, अभी वो भी आहिस्ता आहिस्ता लाऊंगी। बड़ी डेकोरेशन की चीज़ें जो है मैंने पसंद की हुई हैं जनाब। ये बटरफ्लाइज वगैरह जो है ये मैंने दराज से मंगवाई थी, सेल्स जो लगी हुई थी इनमें। ये फ्रेम देख लें। अभी इस दीवार के लिए भी चीज़ें आनी हैं। ये देखें, ये सोफ़ा पहले मैंने टीवी लाउंज में रखा होता था, क्योंकि सारा थीम मेरा इस कमरे का ग्रे था। तो अब जब पेंट करवाया है तो इसका थीम थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये वाला सोफ़ा अंदर कर दिया, वो वाला सोफ़ा बाहर कर दिया टीवी लाउंज में। ये देख लें जनाब, ये भी वॉल ऐसे सजाई हुई है। अभी कुछ चीज़ें जो हैं अभी पैक पड़ी हुई हैं, तो क्योंकि थक बहुत गई थी तो अब इनको उनकी मैंने नहीं खोली हैं, चीज़ें लेके आई हुई हूँ। और कुछ चीज़ें मैं देख आई हुई हूँ बाज़ार में। ये भी दराज से मैंने मंगवाया था, ये हैंगिंग सी जो है छोटी सी, बहुत प्यारी क्यूट सी लगती है। तो जनाब ये है मेरा ओवरऑल ड्राइंग रूम, देख लें जनाब। बस सादा सादा सा है, इतना ज़्यादा नहीं किया हुआ बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे हैं घर में तो फिर इसलिए मुझे टाइम भी नहीं मिलता ज़्यादा सेट करने का। बस सादा सादा जनाब। ये है वो वॉल कॉरिडोर
कबर्ड कॉरिडोर है ये मेरा, हर रूम में मेरे है ये वॉशरूम है। वॉशरूम की लाइट बंद है। अच्छा जी जनाब, ये बात है कि इसका ये देखें, ये जो कबर्ड्स है ना, इनके अंदर लग गई थी सारी दीमक। तो इनकी जो है ना, ये सारा अंदर से ख़राब हो गया हुआ था सारा ये वार्डरोब्स। तो जनाब जब पेंट शुरू करवाया तो पता चला, जब सामान सारा निकला विंटर का निकाला, अंदर से सब कुछ ख़राब हो गया हुआ था। तो फिर ये वाला काम शुरू करवा लिया। अब ये देखिए यहाँ से अभी ये चीज़ें उतरी हुई हैं, ये देखिए जो स्कर्टिंग गोला शोला होता है एक साइड पर लग गया था, अभी काम अभी हो रहा है। ये देखें ये अब लग जाएगा, बनने के लिए दिए हुए हैं, यहाँ लगे। तो बस ठीक है ना। तो ये जो कबर्ड्स है ना, इन कबर्ड्स का काम हो रहा था, जिसकी वजह से मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पा रही थी, व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ठुक ठक 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 ठक। और ये जनाब इतनी स्पेसफुल है ना, इसके अंदर सब कुछ है, आप यकीन करें हर रूम में है इसके अंदर मेरा बहुत सारा ख़जाना मेरा। विंटर समर, थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देती हूँ। अभी चीज़ें बिखरी हुई हैं तो जनाब, क्योंकि ऐसे ही रख दी हुई हैं हैंगिंग एरियाज़ और सब। ये हैंगिंग वाला हिस्सा है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना, स्पेस बहुत अच्छी है मेरी कबर्ड्स में। तो जनाब इनका काम जो है ना, मैंने दोबारा से करवाया है सारा। तो यहाँ पे भी ये भी हैंगिंग है और बहुत अंदर तक डीप है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये भी बस ये सारी ऐसी वॉल है। तो जनाब इनकी वजह से हर रूम में ये बनी हुई है, तो सब रूम की सब ख़राब हुई हुई थी। तो इनकी वजह से मैं बिज़ी थी, जिसकी वजह से मैं आपको व्लॉग नहीं दे पा रही थी, दिखा पा रही थी जनाब। तो जी ये था मेरा छोटा सा ड्राइंग रूम, ठीक है। अच्छा जी ये देखिए मैंने रक्षक ये जो फुट मैट होते हैं ना, ये बिछाए होते हैं, क्योंकि फिर बच्चे अंदर बाहर आते हैं तो फिर ये ख़राब नहीं होती हैं चीज़ें। कारपेट क्योंकि बार बार धुलते नहीं हैं। ये देख ले यहाँ से, ये है जनाब, ये इसकी लुक है, यूँ लगता है। अच्छा मैं आपको लाइट बंद करके दिखाती हूँ, लाइट बंद करके तो बहुत ही हसीन लगता है। ये देख लें, ये वाला लैंप भी जलाती हूँ, ये देख लें जी, ये वाला लैंप भी ऑन हो गया। बहुत ही प्यारा। ये है मेरा सिंपल सा छोटा सा ड्राइंग रूम। चलें जी, ड्राइंग रूम से जब निकलते हैं तो फिर आ जाएं, ये है मेरा टीवी लाउंज। वो दरवाज़ा बंद करो, बेडरूम का दरवाज़ा बंद करो जी जनाब। ये देख लें जी, यहाँ से हम एंटर होते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सारा। ये देखें जी, जब यहाँ से हम एंटर होते हैं तो ये भी चीज़ें जनाब मैंने दराज से मंगवाई हुई है। ये पूरा ये जो है ये कॉर्नर, ये दराज से, ये भी मैंने पूरा दराज से मंगवाई हुई हैं। कुछ ख़रीदी भी हुई हैं चीज़ें। ये तोते मेरे लटक रहे हैं यहाँ पर, ये देखें जनाब। अच्छा जी ये भी मैंने दराज से मंगवाए थे, ये स्टूल और ये टेबल्स, कॉफ़ी टेबल्स भी मैंने दराज से मंगवाई थी, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में और बहुत ही अच्छी मिल गई थी। और इतनी अच्छी है ना जनाब, जहाँ मर्ज़ी आप इसको लेके जा सकते हैं। अच्छा जी अब मैंने इनके ऊपर कपड़ा शपड़ा डाले हुए ताकि बच्चे जो हैं बैठे तो ख़राब ना करें। तो वैसे ये जो ग्रे हैं मेरे नीचे से सोफ़े ना ये वाले, और बहुत ही साफ़ सुथरे से रहते हैं अगर आप ये ऊपर से डाल हो। ये देखें जनाब, ये है और लुक मेरे टीवी लाउंज की। ये ले जी, लाइट से पता चलेगा, ये है जी मेरे टीवी लाउंज की लुक। ये देख ले, ये दीवार पर ये मैंने कुछ सादा सादा सा रखा हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं। ये देखें, ये भी दराज से चीज़ें मंगवाई थी। ये जी मैं हूँ। अच्छा यहाँ पर ये डिवाइडर है और फ्रीज़र रखा है, फ्रीज़र को मैंने धोया हुआ है जनाब। ये बच्चों का रूम है ये वाला, ये इंशाल्लाह फिर दिखाऊंगी कभी। वो मेरा रूम है। तो जनाब ये है मेरे टीवी लॉन्च की ओवरऑल लुक, ये देखें जनाब। इन चीज़ों में बिज़ी थी, ये पेंट हो रहे थे, यहाँ पर पहले ग्रीन पेंट था, इसको चेंज करवाया है।
सारा ऑफ वाइट करवा दिया है। ये कर्टन्स वगैरह ये अंदर थे, ये बाहर ले आई हूँ। यहाँ पर ये मेरी वैनिटी है जनाब। बेडरूम में मैंने नहीं रखी हुई वैनिटी, मुझे नहीं अच्छा लगता बेडरूम में रखना, क्योंकि फिर हर कोई बेडरूम में घुसा रहता है, ख़ासतौर पर बच्चे। फिर ये देख ले, ये भी दराज से मंगवाया हुआ मैंने। ये ले जी, जब अंदर आए टीवी लॉन्च में तो ये ऐसी लुक है जी जनाब। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरे सादा सादा सा टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम पसंद आया होगा जनाब। बस इन्हीं चीज़ों में बिज़ी थी, सब काम हो रहे थे, धोला धुलाना, तो जनाब ये है सब। इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में और भी आपको वीडियोस दिखाऊंगी। अब चलते हैं, अपना मुंह धोते हैं। मुंह धोने जा रही जनाब। जी तो जनाब, मैं अपना चेहरा वॉश करके आ गई हूँ। अब आप देख लें, मेरे चेहरे का ग्लो चेक करें जनाब। ये ग्लो चेक करें, कितना कमाल इस फेशियल का रिजल्ट है जनाब। मैं इतने दिनों से इसको यूज़ कर रही हूँ ना, आप यकीन करें कि मेरे घर में इतना काम हो रहा है, इतना डस्ट, इतनी डर्ट थी, और फिर विंटर के मौसम में तो मेरा कलर इतना डल हो जाता है। लेकिन जनाब इस फेशियल की वजह से, या इस जो ये मैं होम ट्रीटमेंट कर रही थी इतने दिनों से, आप यकीन करें कि मेरे चेहरे पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आया डर्ट का और विंटर के मौसम का। आप देख लें, अभी मैं अपना चेहरा वॉश करके आई हूँ, अभी देखिए मेरे हाथ भी गीले हैं, मुंह सारा वॉश करके, कोई भी चीज़ मैंने अपने चेहरे पे नहीं लगाई है। तो जनाब इसके बाद अभी मैं लगाऊंगी शाइनर अपने चेहरे पे। आपने भी किसी अच्छी कंपनी का शाइनर या मॉइस्चराइजिंग आपने अपने चेहरे पे लगा लेना है। मैं ज़ारा ब्यूटी वालों का शाइनर यूज़ कर रही हूँ, अमेजिंग रिजल्ट है उसके, अमेजिंग। जनाब आपने भी ये होम फेशियल अपने घर पे करना है, और हफ्ते में एक दफ़ा, वीक में 1 टाइम आपने इसको करना है। आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे इससे। इंशाल्लाह मेरी तरह आपका भी चेहरा ग्लोइंग हो जाएगा। देखिए जनाब कितना अच्छा रिजल्ट आया। इतने अच्छे रिजल्ट थे ना कि मैं आपके साथ शेयर किए बिना रह नहीं सकी। तो जनाब मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो जनाब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, नहीं बल्कि पहले मैं आप लोगों के सामने ये शाइनर अप्लाई करती हूँ। जी जनाब ये शाइनर है, देखें ज़ारा ब्यूटी वालों का शाइनर है। ठीक है, ये भी मैं लगा रही हूँ बहुत दिनों से। ये देखें, ये ले, ये मैं अब आपके सामने लगाती हूँ। फिर आप देखें मेरे चेहरे पर इससे इतनी अच्छी शाइन आती है ना जनाब। इस शाइनर से आपका चेहरा जो है ना ग्लो ग्लो, ये देखें, ये ले जी। इसको लगाने के बाद अच्छा, आप जो ये ज़ारा ब्यूटी वालों का शाइनर है ना, ये आप ज़रूरी नहीं कि इस फेशियल के बाद ही लगाएं या इस रेमेडी के यूज़ के। आप इसको, आजकल विंटर का मौसम है, आप इसको डेली अपने यूज़ में भी ला सकते हैं। जब आपने, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, सुबह उठे हैं, जितना भी टाइम हमने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, या पानी से चेहरा जब जब भी धोया है हमने, तो हमारा चेहरा ड्राई हो जाता है। आपने एनी टाइम इसको अप्लाई करें अपने चेहरे पे, 2 ड्रॉप्स इधर 2 ड्रॉप्स इधर लगा के अपने चेहरे पे अप्लाई करके आप अपना काम करते रहे। आप यकीन करें इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे ना जनाब। ये देख लें, आप मेरा चेहरा देखिए, आप देखिए लाइट के पास ला के मैं आपको दिखाती हूँ। देखा कितने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। तो जनाब आप मुझे दें इजाज़त। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जनाब मेरी रेमेडीज़ को ट्राई करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो जनाब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, नई वीडियो में, नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।